हेलो भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी भक्ति में मगन होंगे। तो आइए जानते हैं, इस साल संकष्टी चतुर्थी, जिसे सकट चौथ के नाम से भी जानते हैं, इस साल कब है सकट चौथ, जाने पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व। सकट चौथ क्यों मनाया जाता है, सकट चौथ की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, सकट चौथ में चंद्रोदय कब होगा, सकट चौथ की पूजा विधि, सकट चौथ का महत्व आदि सभी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत खास तौर पर महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत खास तौर पर महिलाओं द्वारा अपने संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सारे कष्टों को दूर करते हैं। आइए जानते हैं इस साल सकट चौथ की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। सकट चौथ 2024 पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की सकट चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर होगी। अगले दिन इसका समापन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में इस साल सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। सकट चौथ का शुभ मुहूर्त सर्वोत्तम सुबह 7:11 पर और शाम 8:32 पर। शुभ उत्तम सुबह 9:43 से सुबह 11:14 तक। सकट चौथ 2024 चंद्रोदय समय 29 जनवरी को चंद्रोदय रात 9:10 पर होगा। सकट चौथ की पूजा विधि। तो भक्तों, सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी रखें। गणेश जी और माँ लक्ष्मी को रोली और अक्षत लगाएं, फिर पुष्प, दुर्वा, मोदक आदि अर्पित करें। सकट चौथ में तिल का विशेष महत्व है, इसीलिए भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। अंत में सकट चौथ व्रत की कथा सुनें और आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर सकट चौथ व्रत का समापन करें। सकट चौथ व्रत का महत्व। माताएं अपनी संतान की सुखी जीवन के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं। व्रत में श्री गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करती हैं। मान्यता है कि माघ माह की चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर अपनी तीव्र बुद्धि ज्ञान का परिचय दिया था। इस व्रत को पूरा करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, स्मृति व वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन तिल का स्नान, दान, उनके सेवन और पूजा में विशेष इस्तेमाल किया जाता है। ये तो थी सकट चौथ की पूजा विधि तथा अब जानते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। बिना व्रत कथा के ना तो सकट चौथ संपूर्ण माना जाता है, ना ही कथा का पारण होता है, ना ही व्रत का पारण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक हरिश्चंद्र नाम का राजा था। उसके राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, परंतु फिर भी बर्तन कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी ने उस कुम्हार को सलाह दी कि यदि तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो तो एक छोटे बच्चे को मिट्टी के बर्तनों के साथ ही आवा में डाल दो। कुम्हार ने समस्या से छुटकारा पाने के लिए
एक छोटे बच्चे को बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। जिस दिन बच्चे को डाला गया उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ बहुत ही परेशान थी। काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसको उसका बच्चा नहीं मिल रहा था। अंत में आकर उसने भगवान गणेश से प्रार्थना की। अगले दिन जब कुम्हार सुबह आवा को देखता है तो उसमें रखे सभी बर्तन पक गए थे, परंतु बच्चा बिल्कुल सही सलामत था। इसे देखकर कुम्हार डर गया और राजा के दरबार में जाकर पूरी घटना बताई। जब राजा ने यह बात सुनी तो उसने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया। बच्चे की माँ ने उसे संकष्टी व्रत की महिमा का वर्णन किया। इस घटना के बाद से सभी महिलाओं ने परिवार के सौभाग्य और संतान की सुख के लिए इस व्रत को रखना शुरू किया। जो भी इस व्रत कथा को ध्यान से सुनता है, भगवान गणेश उस पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। धन्यवाद भक्तों।